बालकांड प्रथम सोपान 72वां दोहा। सुनी मातु में दीखस सपन सुनाओ तोई, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोहि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवन शेष ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। चौपाई। करई जाई तपु सैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिति पुनीय मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। अर्थात हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तब्बल रचई प्रपंचु विधाता, तब्बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संधारा, तप बल शेषु धरई मही धारा भारा। अर्थात तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तपु अस जिए जानी। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनाऊं गिरिय अहंकारी। अर्थात हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह सपन सुनाया। मातु पितु बहु विधि समझाऊ, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता रुमाता, भय विकल मुख आव न बाता। अर्थात माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। 73वां दोहा। बेद सिरा मुनि आई तब, सभी कहा समझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोधि पाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। चौपाई। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिनी लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमरी तजेऊ सब लोगु। अर्थात प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देहि तप ही मनु लागा। संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गंवाए। अर्थात स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सो खाई। अर्थात कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परीर सुखाने उपरना, ऊमी नामू तब बहु अपर्णा। देखी ऊमी तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिराज भय भगन गभीरा। अर्थात फिर सूखेपन पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। 74वां दोहा। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमार। परिहरु दुसय कलेश अब, सब अब मिलहि त्रिपुरार। सियापति राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वर संभारी अरुनाथ मम संकट भारी। अर्थात हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। चौपाई। अस्तपु काहू न कीने भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। अर्थात हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवई पिता बुलावन जब ही, हट परिहरि घर जाऊ तभी। मिली तुम्हें जब सप्त ऋषिशा, जानो तब प्रमाण बागीसा। अर्थात जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चल जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलगात गिरजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनु शंभु कर चरित सुहावा। अर्थात इस प्रकार आकाश से कई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित सुना है, अब शिव जी का सुहावना चरित सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपी सदा रघुनायक नामा, जय ते सुनी राम गुण ग्रामा। अर्थात जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। 75वां दोहा। चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरी मही धरी हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृष संभारी, अरुनाथ मम संकट भारी। अर्थात चिदानंद सुख के धाम, मोहम्मद और काम से रही शिव जी, संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। चौपाई। कतौ मुनि ने उपदेशी ज्ञान, कतौ राम गुण करी बखान। यद्यपि अकाम तदपि भगवान, भगत विरह दुख दुखित सुजान। अर्थात वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गेहु कालू बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति के ही रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। प्रभु बहु प्रकार संकरी सराहा, तुम्हें बिनु अस व्रतु को निर्वाह। अर्थात तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवी समुझावा, पार्वती कर जन्मू सुनावा। अति पुनीत गिरजा कई करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। 76वां दोहा। अब बिनती मम सुनु शिव, जो मो पर निज नेऊ। जाई विबाहु सैल जही, यह मोही मांगे देहु। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृष संभारी, अरुनाथ मम संकट भारी। अर्थात फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है
तो आप अब मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। चौपाई। कैसे जदपि उचित अस नाही नाथ वचन, पुनि मेटी न जाए। सिर धरी आयसु करी तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। अर्थात शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी नहीं मेटी जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनी विचार करिए शुभ जानी। तुम्हें सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। अर्थात माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शई सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रेऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहू। अर्थात शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तभी संत ऋषि शिव पई आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। 77वां दोहा। पार्वती पही जाई तुम्हें प्रेम परीक्षा लेऊ, गृह प्रेरी पठेऊ भवन, दूरी करेऊ संदेव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम।